पवित्र आत्मा के वर क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है और उन सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा के जो वर है वो एक विशेष काबिलियत है जो पवित्र आत्मा स्वयं विश्वासियों को देते हैं ताकि परमेश्वर का कलीसिया निर्माण हो सके या परमेश्वर का कलीसिया मजबूत हो सके। ये जो वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है ये साधारण वर नहीं है, ये सारे आत्मिक वर है और ये सब सामर्थ्य वर है। जब हम पौलुस के लिखे गए पहले कोरिन्थियन 12वां अध्याय के 7 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के ये सारे वर मिलकर अच्छाई को उत्पन्न करते हैं। जब हम इन वरों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे प्रसिद्ध वरों को हम अगर देखते हैं, सारे वर प्रसिद्ध है, लेकिन जब हम जो लिस्ट को जब हम देखते हैं जो वरों के बारे में तो वो पहला कोरिन्थियन 12वां अध्याय 8 से लेकर 10 में पौल कई सारे वरों के बारे में बताते हैं। उसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विश्वास है, चंगाई का वर है, अद्भुत कार्य करने का वर है, भविष्यवाणी का वर है, अच्छे और बुरे आत्माओं को पहचानने का वर है, भाषाओं यानी अन्य भाषाओं में बात करने का वर है और उन भाषाओं का अर्थ बताने वाला वर है। ये सारे जो वर है, एक एक वर कलीसिया को मजबूत करता है और विश्वासी के जीवन को मजबूत करता है। एक उदाहरण के तौर पर जब हम ज्ञान के वर के बारे में हम बात करते हैं, ज्ञान का वर एक विश्वासी को परमेश्वर के दिशा को बताता है। तबकि जब चंगाई का वर जो होता है, जब हम पहले देखते हैं ज्ञान का वर, ये ज्ञान का वर विश्वासियों के जीवन में या कलीसिया में दिशा को बताता है, परमेश्वर की दिशा को बताने में मदद करता है। जब हम चंगाई के वर के बारे में बात करते हैं तो चंगाई का वर से शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई कलीसिया में लाने में इस वर के द्वारा पवित्र आत्मा इस वर को इस्तेमाल कर कर मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई कलीसिया में लाते हैं। भविष्यवाणी का वर के द्वारा परमेश्वर के सच्चाई को प्रकट किया जाता है। भाषाओं के वर के द्वारा परमेश्वर स्वयं विश्वासी के जीवन का निर्माण करते हैं और उन भाषाओं का अर्थ बताने के वर के द्वारा रहस्यमय चीजों को बयान करते हैं परमेश्वर। यहीं तक कि नहीं, जब हम रोमियो का 12वां अध्याय का 6 से लेकर 8 वचनों में पढ़ते हैं और भी वरों के बारे में लिखा गया। उसमें हम भविष्यवाणी देखते हैं, सेवा का वर देखते हैं, शिक्षा का वर देखते हैं, प्रोत्साहन का वर देखते हैं, दान धर्म का वर देखते हैं, अगुवाई का वर देखते हैं और दया का वर देखते हैं। इन वरों के द्वारा कलीसिया का बहुत निर्माण होता है, मजबूत होता है। एक उदाहरण के तौर पर शिक्षा के वर के द्वारा हमें कलीसिया को यह शिक्षा दिया जाता है और बताया जाता है कि बाइबल के गहराइयों को और बाइबल के सच्चाइयों को कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है। दया के वर के द्वारा प्रेम, क्षमा ये प्रकट किया जाता है। दान धर्म के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वभाव वो में से एक है दान, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को ही एक दान रूप से संसार के पापों के लिए समर्पित किया और बलि अर्पण किया। तो दान के वर्ग के द्वारा कलीसिया में प्रेम और दया को बताया जा सकता है और बयां किया जा सकता है। जब हम एफिशियन का 4 के 11 में जब हम पढ़ते हैं तो हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, 5 तत्व सेवकाई के बारे में या 5 तत्व वर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार प्रचारक है, जिसमें चरवाहे हैं या पास्टर्स हैं और जिसमें बोधक है या टीचर्स हैं। इन वरों के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को बांध के रखते हैं, कलीसिया को एक नए अनुभूति में, एक नए अनुभव में और एक मैच्योरिटी में और एक बढ़ावती में परमेश्वर लेके जाते हैं इन वरों के द्वारा। सबसे जरूरी चीज हमें जानना है कि ये सारे जो वर है इसमें कोई भी वर छोटा या कोई भी वर बड़ा नहीं। और सबसे जरूरी बात, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है उसको पवित्र आत्मा जरूर एक वर देते हैं। अब उस वर को पहचानना है और उस वर को निरंतर इस्तेमाल करना है और उस वर को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का ही नहीं कलीसिया का भी उन्नति होता है। इसलिए पहला पत्रस 4 के 10 में ये प्रोत्साहन किया गया है कि हर एक व्यक्ति को
जिसको वो वर दिया गया है उस वर को निरंतर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए रहना चाहिए।